अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के अख्ताम पर शेख अदबाली उमर बे को अपने पास बुलाते हैं और उनसे उस्मान और मलन खातून के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान अपने घोड़े को प्यार कर रहे थे। इसी दौरान उस्मान को शादी के मुतल्लिक बाला की कुछ कही गई बातें याद आती हैं। बहरान उस्मान को देख कर गुफ्तोग से कहता है, हमारे सरदार अपनी सोचों में गुम हैं। गुफ्तोग कहता है, यकीनन इन्हें कोई मसला दरपेश है। बहरान कहता है, जब से उस्मान साहिब शेख अदबाली के पास से आए हैं कुछ नहीं बोल रहे। गुफ्तोग कहता है, जब हमने उमर साहिब का रास्ता रोका था तो शेख अदबाली ने उस्मान साहिब से कुछ गुफ्तगू की थी। शायद हमारे सरदार उसी बारे में सोच रहे हों। बहरान कहता है, चलो भाई चलते हैं, जल्द ही हमें ये मालूम हो जाएगा। कुछ देर बाद बामसी साहिब उस्मान के पास आते हैं और उस्मान के साथ मिलकर घोड़े की सफाई करने लगते हैं। उस्मान बामसी से पूछते हैं, आपका हाथ कैसा है? बामसी साहिब कहते हैं, मेरा हाथ तो ठीक है उस्मान साहिब, मगर लगता है कि आपको कोई मुश्किल फ़ैसला दरपेश है। उस्मान बामसी साहिब को बताते हुए कहते हैं, मैंने शेख अदबाली से बात की है, अगर उमर साहिब राज़ी हैं तो मैं भी मलन खातून से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बामसी साहिब कहते हैं, आपने अच्छा फ़ैसला किया है उस्मान, उमर साहिब भी यकीनन बेहतरी की तरफ आएंगे। दूसरी तरफ बाला और गोंचा सोगोत में मलन खातून के लिए शादी का जोड़ा ख़रीदने के लिए गई हुई थी। एक औरत बाला को सुर्ख जोड़ा दिखाती है तो बाला को अपने शादी वाले लम्हात याद आ जाते हैं। बाला की हालत देखकर गोंचा बाला के पास आती है और उससे कहती है, बाला हम यहाँ से चलते हैं, बाकी औरतें ये काम संभाल लेंगी। बाला कहती है, ये हमारी शादी है, इसीलिए मैं दुल्हन के लिए ख़ुद जोड़ा ख़रीदूँगी। दूसरी तरफ शेख अदबाली दुकान में अपने मुरीदों के साथ बैठे थे। शेख अदबाली अपने मुरीदों से कहते हैं, मालिक अल्लाह का नाम है, हम सोचते हैं कि जो हमारा है वो बस हमारा है, लेकिन वो हकीकत में हमारा नहीं होता। शेख अदबाली कुमराल अब्दाल से कहते हैं, तुम पहाड़ों में अपनी छड़ी लिए घूमते हो, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है? कुमराल अब्दाल कहते हैं, हमने अपनी अमानत को पहले ही रब के हवाले कर दिया मेरे शेख। शेख अदबाली कहते हैं, ये रास्ता उनके लिए है जो अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। इसी दौरान बाला खातून वहाँ आती है और झुककर शेख अदबाली को सलाम करती है। बाला को देखते ही शेख अदबाली के मुरीद वहाँ से चले जाते हैं। शेख अदबाली बाला को अपने पास बिठा लेते हैं और उससे कहते हैं, बेटी तुम वो हो जिसने अपना प्यार कुर्बान किया है, अब अल्लाह तुम्हें सब्र दे। बाला अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरे शेख मेरे दिल में आग भड़क रही है। शेख अदबाली कहते हैं, जिनके दिल दुनियावी ख्वाहिशात से पाक होते हैं उनके दिल में ऐसी आग भड़कती है बाला, अगर ये आग ना हो तो आंसू नहीं बहते। ये सुनकर बाला की आंखों से आंसू आने लगते हैं। शेख अदबाली कहते हैं, अगर ये आंसू बाहर ना निकलें तो गुनाह पाक नहीं होते। बाला कहती है, शायद मुझसे बहुत सी खताएं हुई जनाब, मैं आंसू बहाती रही लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। शेख अदबाली बाला को अपने पास बिठाकर बाला के आंसू साफ़ करते हैं और फिर बाला शेख अदबाली के कंधे पर अपना सर रख लेती है। दूसरी तरफ उमर भी अपनी तलवार तेज़ करने में मसरूफ़ थे। इसी दौरान मलन खातून इजाज़त लेकर वहाँ आती है और कहती है, क्या कोई हुक्म है जनाब? उमर बे कहते हैं, तुम्हारे लिए कोई हुक्म नहीं है। मलहुन कहती है, मुझे एक सिपाही ने बताया है कि मशरिक़ से आए ताजिर आपसे मिल नहीं सके। उमर बे कहते हैं, मैं ताजरों से बात कर लूँगा। मलहुन उमर बे के लिए पानी लाकर रखती है तो उमर बे को शेख अदबाली की कही हुई बात याद आ जाती है। मलहुन उमर बे को फ़िक्रमंद देकर पूछती है, क्या कुछ हुआ है जनाब? उमर बे कोई जवाब नहीं देते तो मलहुन कहती है, आप कहाँ गए थे जनाब, मैं आपके लिए परेशान थी। ये सुनकर उमर बे गुस्से से मलहुन को देखते हैं तो मलहुन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हेलन और निकोला अपने किले में तेज़ी से कहीं जा रहे थे। हेलन निकोला से कहती है, अगर इस बार उमर साहब ने धोखा दिया तो अच्छा नहीं होगा। इसी दौरान एक फ़्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। फ़्लैशबैक सीन में निकोला उमर बे को तोगाए पर हमले की मनसूबाबंदी बताता है और नक्शे पर मौजूद एक मकाम की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उमर साहिब मुझे आपके सिपाहियों का यहाँ इंतज़ार होगा। उमर बे कहते हैं, अगर तुम मुझे ठीक मालूमात दे रहे हो तो फिर तोगाए पर हमला करना मेरी सोच से भी ज़्यादा आसान है। निकोला पूछता है, आपके सिपाहियों को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? उमर बे कहते हैं, निकोला अगर तुम्हारे सिपाही तैयार हैं तो फिर मेरे सिपाही भी तैयार हैं, मेरी तरफ से तो कल ही तोगाए पर हमला कर देते हैं। ज़ख़म जल्द लगेगा तो दर्द भी ज़्यादा होगा। फ्लैशबैक सीन ख़त्म होता है तो हेलन और निकोला किले के मरकज़ी हाल में आ जाते हैं। निकोला हेलन से कहता है, मेरे माहिर फ़ौजी हरकत में आने के लिए तैयार हैं। हेलन पूछती है, मगर हम हमला कब करेंगे? निकोला कहता है, मैं अकेला जाऊंगा और लड़ूंगा, मैं तोगाए का अकेले सामना करूंगा। हेलन हैरानी से कहती है, क्या बात कर रहे हो जनाब? निकोला शराब का गिलास उठाकर कहता है, मैं तोगाए को जाकर बताऊंगा कि उमर साहिब आप पर हमला करने वाले हैं, और इस तरह अगर तोगाए को मालूम पड़ा कि उस्मान को हमले का इल्म था तो जानती हो हेलन क्या होगा? हेलन मुस्कुराते हुए कहती है, तब उस्मान और तोगाए के दरमियान मुआहदा टूट जाएगा। निकोला हेलन को शराब का गिलास देता है और इसके बाद वो दोनों शराब पीने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान और बाला अपने खैमे में नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के बाद उस्मान और बाला दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। बाला दिल में दुआ करते हुए कहती है, हम आपकी नेमतों के शुक्रगुजार हैं और हम आपकी पनाह चाहते हैं या रब,
हमने अपने मकसद पर सब कुछ लौटा दिया। या अल्लाह, उस्मान साहब और उनके बाबा के इस फ़ैसले में अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर फरमा। उस्मान भी दिल में दुआ करते हुए कहते हैं, या अल्लाह, हम अपने मकसद की तरफ झुक रहे हैं। बेशक औलाद की सूरत में हमने आपकी तरफ से हर चीज़ को कबूल किया। यार, अब मुझे और मेरी बीवी को गहरे कुएँ से निकाल। बाला दिल में दुआ करते हुए कहती है, या अल्लाह, उस्मान साहब को औलाद नसीब फरमा ताकि इनकी विरासत आगे बढ़ती रहे। इसके बाद वो दुआ का इख्तिताम करते हैं तो बाला कहती है, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाए जनाब। उस्मान बाला को बताते हुए कहते हैं, उमर साहब ने कहा है कि कल मैं और शेख दिबाली उनसे मिलने आए। दूसरी तरफ जारकुताई भी बामसी साहब की इमामत में नमाज अदा कर रहा था। नमाज के बाद वो दोनों दुआ मांगते हैं। दुआ मांगने के बाद जारकुताई बामसी साहब से कहता है, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए मेरे सरदार। बामसी साहब कहते हैं, जारकुताई, तुम जो एक बार सुन लेते हो उसे कभी नहीं भूलते। कुछ देर बाद आईगुल उनके लिए खाना लाती है। आईगुल खाने को एक तरफ रख देती है और बामसी साहब से कहती है, जारकुताई आपके लिए खाना लाना भूल गया, मगर मैं आपके लिए खाना ले आई मेरे सरदार। ये सुनकर जारकुताई घबरा जाता है तो बामसी साहब आईगुल से कहते हैं, सलामत रहो मेरी बच्ची। बामसी साहब जारकुताई को तंग करते हुए कहते हैं, जारकुताई, तुम हमेशा अपना खाना खा लेते हो मगर बामसी साहब को भूखा रखते हो। जारकुताई मासूमियत से कहता है, मेरे सरदार, आपने मुझसे कहा था कि हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, मैं इसी खुशी की वजह से खाना लाना भूल गया। आईगुल कहती है, क्या तुमने नमाज़ पढ़ने की वजह से अपना खाना छोड़ दिया जारकुताई? जारकुताई कहता है, नहीं, मैंने अपना खाना खा लिया था, मैं बस बामसी साहब के लिए खाना लाना भूल गया। इसके बाद आईगुल जब वहाँ से चली जाती है तो बामसी साहब जारकुताई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा, शुक्र है कि अब तुम एक मुसलमान हो। अब हमें तुम्हारी शादी के लिए खूबसूरत सी लड़की तलाश करनी है। जारकुताई मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे सरदार परेशान ना हो, मैंने उसे ढूंढ लिया। बामसी साहब जारकुताई को तंग करते हुए कहते हैं, जारकुताई, तुमने किसी ऐसी को ढूंढा होगा जो तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसीलिए अपने बड़ों को इस बारे में सोचने दो। ये सुनकर जारकुताई बामसी साहब से कहता है, अगर ऐसा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बामसी साहब, मेरा दिल दाईं जानिब है, उसे बाहर निकाल लें मेरे सरदार। दूसरी तरफ मंगोलों के डेरे पर तोगाई काली रूहों से बातें करने में मसरूफ़ था। इसी दौरान जाम्बा निकोला की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वहाँ लाता है तो तोगाई ऊंची आवाज़ में कहता है, खून की खुशबू पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है, इंतकाम का वक्त आ चुका है, ज़मीन को खून से सैराब होने दो। तोगाई के सिपाही तलवारबाजी की मशक करने लगते हैं तो तोगाई कहता है, तुम लोगों की तलवारें अमवात को ढा देंगी और हमारे इंतकाम की आग हमारे तमाम दुश्मनों को जलाकर राख कर देगी, और ये सब कारश मन तोगाई और रूहों की ताकत से होगा। जाम्बा निकोला की आंखों से पट्टी उतारकर जब उसे तोगाई के पास लाता है तो निकोला हैरानी से तोगाई को देखने लगता है। निकोला तोगाई के पास आकर कहता है, बेहतर होगा कि तुम अपने सिपाहियों को ज़्यादा मशक करवा कर ना थकाओ, बल्कि अपने सिपाहियों की ताकत को बहाल रहने दो ताकि वो बच्चों की बजाय एक मर्द की तरह लड़ें। तोगाई रुक कर निकोला की बात सुनने लगता है तो निकोला कहता है, उमर बे जल्द तुम पर एक डरावने ख्वाब की तरह नाजिल होगा। इसके बाद निकोला तोगाई का मजाक उड़ाने के लिए तोगाई की तरह रक्स करने लगता है। तोगाई निकोला को काबू करने के लिए अपनी रस्सी निकोला की तरफ फेंकता है तो निकोला रस्सी को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे कहा था तोगाई, उस्मान तुम्हें धोखा देगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब जल्द तुम इसका नतीजा देखोगे। तोगाई कहता है, तुम्हारी ज़बान तुम्हारे दिल की तरह जहरीली है। निकोला कहता है, उमर बे और उसके सिपाही तुम्हारे लिए एक हवा का झोंका है, मगर मैं उस्मान के हवाले से परेशान हूँ। क्या उमर बे उस्मान को आगाह किए बिना ऐसा हमला करने की जुर्रत करेगा? निकोला तोगाई की रस्सी को छोड़ देता है और फिर कहता है, अगर मेरी दी गई मालूमात गलत साबित हुई तो मैं इसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं दुरुस्त हुआ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी तोगाई। तोगाई गुस्से से कहता है, बताओ मुझे जो तुम जानते हो। निकोला कहता है, उस्मान ने उमर बे को तुम्हारे और तुम्हारे सिपाहियों के ठिकाने का बता दिया है, वो यहाँ केतली के दामन से आएंगे। तोगाई कहता है, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? निकोला कहता है, हमारा अब उस्मान साहब के कबीले में तो कोई जासूस नहीं, लेकिन उमर साहब के कबीले में मौजूद है। ये कहकर निकोला वहाँ से चला जाता है तो तोगाई जाम्बा से कहता है, जाम्बा, हमारे सिपाहियों को तैयार करो, अगर निकोला हमसे सच कह रहा है तो ये खून बहाने का दिन है। ये सुनकर जाम्बा भी वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।